हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रवि मंत्र। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक इंडियन सिटीजन के लिए इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने ऐसे लिख के रखा है, इंडिया टू ऑर्डर 2 मोर आईज इन स्काई फॉर $1 बिलियन। इसका मतलब है इंडिया ने जो है 2 और आईज ऑन स्काई जो एयरप्लेन है, फाइटर प्लेन है, उसकी जो है ऑर्डर दे दिए। उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 1 बिलियन। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हिंदुस्तान टाइम्स के अगर आप देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स के जो यहाँ पे जो टॉपिक कैसे उन्होंने कवर किया गवर्नमेंट टू क्लियर 2 बिलियन डील फॉर इजराइल मेड अवैक एमिड स्टैंड ऑफ विथ चाइना। अच्छा, मैं इसका मतलब समझाता हूं कि गवर्नमेंट ने जो है हाल फिलहाल में 27 अगस्त को जो है क्लियर किया है 2 बिलियन का डील इजराइल मेड अवैक के लिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैंने 1 लिखा है, 1 बिलियन लिखा है, और यहां पे मैंने 2 बिलियन लिखा है। इस 1 बिलियन का है पर ईच 2 चीज काम होंगे, उसीलिए 2 बिलियन यहां पे खर्चा हुआ है। ठीक है, और यहां पे जो है ये अवैक क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। यहां पे मैंने उसका फोटो भी लगाया हुआ है। ठीक है, और स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कि फाइटिंग। तो इंडिया ने जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया ने जो है 2 इजराइल मेड अवैक के ऑर्डर दे चुके हैं। वो हमको इजराइल से जो हम लोग 2 प्लेन खरीद रहे हैं, इसी के बारे में मैं पूरे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर आई से दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियो। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ने अचानक ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि दो फाइटर प्लेन जो है खरीदेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, इसके स्पर्ड बाय द स्टैंड ऑफ विद द पीपल लिबरेशन आर्मी इन लद्दाख, द मोदी गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू क्लियर एक्विजिशन ऑफ 2 फैल्कॉन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवैक एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। इसका मतलब है कि एनकरेज, स्पर्ड का मतलब होता है एनकरेज बाय द, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है बैटल फाइट। आपको पता है पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चाइना के आर्मी है, लद्दाख में जो डिस्प्यूट हुआ है उसको लेके जो है गवर्नमेंट ने जो है ये निर्णय लिया है कि जल्द से जल्द जो है 2 अवैक फाइटर प्लेन जो है हमारे आईएएफ में जुड़ जाए। तो अगर इन केस अगर कल लड़ाई होता है, कल फाइटिंग होते है, तो हमारे आईएएफ को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि फैल्कॉन का मतलब क्या होता है, और इसका जो है निर्णय ले लिया जा चुका है। नेक्स्ट वीक में ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्लेस कर देगी इजराइल को। ठीक है, अच्छा, मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी चीज अगर कोई भी देश खरीदता है तो इसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस इंडिया में भी है। तो ये जो पास हुआ है खरीदने के लिए जो अप्रूवल दिया गया है, तो इसके लिए पहले गवर्नमेंट को जो है एक ये पास करवाना पड़ता है, मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूं कि कैसे गवर्नमेंट ने अप्रूवल को पास करवाया है। ये क्या पहले बार था ना दूसरे बार था, और इसी के बारे में किस कमेटी ने इसको पास किया। तो रिकमेंडेशन सेंड टू सीसीएस। अच्छा, रिकमेंडेशन भेजा गया है सीसीएस के पास में कि 2 प्लेन जो खरीदना है हम लोग को, हमारे आईएएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीसीएस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्या लिखा हुआ मैं ये बता देता हूं आप लोगों को। व्हाइल द गवर्नमेंट इज टाइट लिफ्टेड द एंटायर प्रोसेस, द एक्विजिशन वाज गिवन अ फाइनल ऑफिशियल go to last week and has been put up before the cabinet committee on security। तो पहले तो गवर्नमेंट इसको लेकर टाइट लिफ्टेड थी, मतलब वो न्यूट्रल थी, कुछ हाँ भी नहीं ना भी नहीं बोल रही थी। पर इस बार जो है एक्विजिशन के लिए जो है ये कमिटी ने जो है अप्रूवल दे दिया है कि हाँ आप ये खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज सेकेंड टाइम इट हैज रीच्ड द सीसीएस। ये ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार में ही जो गवर्नमेंट ने जो है इस कमेटी के पास में अप्रूवल के लिए भेजा था और पहली बार में ही पास हो गया था, नहीं ऐसा नहीं है। दिस इज द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था मैं आपको वो भी बता देता हूं। फर्स्ट टाइम में हुआ था कि the last time the CCS sent the proposal to नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि अजित डोवल है, एंड साउथ
सम क्लैरिफिकेशंस। फर्स्ट टाइम में जो है इन्होंने जो है इस कमिटी ने जो है सीसीएस कमिटी ने जो है ये प्रपोजल को जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल सर के पास ने सेंड कर दिया था और बोला था कि आप इसमें एक बार फिर से एग्जामिन कीजिए, कुछ क्लैरिफिकेशन कीजिए। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि सीसीएस क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीसीएस कमिटी जो क्या है, वो ये क्या काम करता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। द कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस, डिबेट एंड इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन सीनियर अपॉइंटमेंट इन द नेशनल सिक्योरिटी apparatus, डिफेंस पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर एंड जनरली ऑल मैटर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। ये जो कमिटी है ये क्या करती है, ये हमारे इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर डिस्कस करती है, उस पर डिबेट करती है कि क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए, और जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। एक बार जो पहले बार जो मैंने आपको बताया कि अप्रूवल भेजा गया था तो उन्होंने जो है अस्वीकार किया था, फिर से अजीत डोभाल सर को कहा था कि एक बार क्लैरिफिकेशन कीजिए। तो आप समझ ही सकते हैं ये कमिटी का वर्क क्या है, कैसा ये काम करती है। तो ये जो है, और सीनियर पोस्ट में जो है हम लोग का जो अपॉइंटमेंट लिया जाता है तो यही कमिटी जो है अपॉइंट करती है, और जो है एक्सपेंडिचर को देखती है कि जो प्लेन हम लोग जो खरीद रहे हैं, कोई भी हम लोग जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं रिलेटेड टू आवर नेशनल सिक्योरिटी, उसका क्या कॉस्टिंग पड़ता है, कैसा है, किस देश से लेना है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी हमारे देश के जो है पूरे नेशनल सिक्योरिटी को ऊपर में डिस्कस करती है, कंसर्न करती है। तो आप समझ ही सकते हैं, आपको आइडिया हो ही गया होगा ये सीसीएस कमिटी क्या करती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको डील के बारे में बताता हूं कि ये डील कैसे हो रहा है, क्या प्रोसीड्योर है, ठीक है। तो द फैल्कन रडार इज गोइंग टू कॉस्ट अबाउट 1 बिलियन, ठीक है। फैल्कन रडार क्या होता है मैं इसके बारे में आपको क्लियर कट कंसेप्ट दे दूंगा, आपको घबराने की दरकार नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विथ अनदर 1 बिलियन गोइंग टूवर्ड्स द परचेस ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। और जो 1 बिलियन है उसको जो हम लोग प्लेटफॉर्म खरीदने पे जो है खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसका कॉस्टिंग है। इन द केस रसिया A50 एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्या रसिया A50 एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के चीज के बारे में बताऊंगा, तो पैनिक मत होइएगा, ठीक है। द रडार प्लेटफॉर्म विल बी इंटीग्रेटेड इन इजराइल। तो ये जो रडार प्लेटफॉर्म है कहां पर इंटीग्रेटेड होगा, मतलब फैल्कन रडार और आपका जो हम लोग जो परचेस कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, वो कहां पर इंटीग्रेटेड होगा, कहां पर मर्ज होगा, ये होगा इजराइल पे। तो इसलिए इसका नाम पड़ा इजराइल। ये पूछा जा सकता है कि कहां पर इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको अब बताता हूं कि एवैक क्या होता है, ठीक है। तो एवैक, और आप इसको बोल सकते हैं AEWC, ठीक है, एवैक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है, आर क्रिटिकल इन मॉडर्न वॉरफेस। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन मॉडर्न वॉरफेस बिकॉज दे कैन डिटेक्ट एंड ट्रैक इनकमिंग फाइटर्स। ये लोग जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं इनकमिंग फाइटर, ठीक है। क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स मच बिफोर ग्राउंड बेस रेडार्स, ठीक है, एज कंपेरिजन टू द ग्राउंड बेस रेडार्स। ये जो है एवैक में जो रडार रहते हैं, फैल्कन रहते हैं, ये जो है बहुत ही जल्दी से जो है ये क्या कर मतलब गेस कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सा रडार आ रहा है, कौन सा ड्रोन आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो है जो पायलट उस प्लेन में रहते हैं, उस प्लेन में रहते हैं, एडवांस प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा, जो डायरेक्ट फ्रेंडली फाइटर ड्यूरिंग एयर कॉम्बैट विथ एनिमीज जेट एंड कीप टैब्स ऑन एनिमी ट्रूप बिल्ड अप्स एंड मूवमेंट ऑफ वारशिप, ठीक है। तो ये सब चीज को जो पूरी तरह से ट्रैक करते हैं एवैक, ठीक है। एवैक यूनिट आर ऑल्सो यूज टू कैरी आउट सर्विलेंस। इससे आप सिर्फ लड़ाई नहीं कर सकते, इससे आप सर्विलेंस मतलब टोही भी कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ओवरग्राउंड टारगेट के ऊपर में भी, एंड फ्रिक्वेंटली परफॉर्म C2BM एंड फ्रिक्वेंटली परफॉर्म C2BM। इसका मतलब क्या होता है, कमांड एंड कंट्रोल बैटल मैनेजमेंट फंक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि एवैक क्या इंपॉर्टेंट एयरप्लेन है, IAF को क्या फायदा दे सकता है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि एवैक क्या है जो इजराइल से लेने वाले हैं। हमारे जो इंडिया में जो है एवैक जो है नेत्रा, उसके बारे में मैं भी अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूं कि एवैक क्या होता है, ये किस प्रकार का होता है। तो देखिए, जो इंडिया के पास अभी एट प्रेजेंट में जो फाइटर प्लेन है उसमें 5 है, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये IL-76 एवैक इजराइल मेड एवैक है। तो इसको देखिए, मैं तब से जो बोल रहा था प्लेटफॉर्म है, एवैक है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर में देखिए एक एवैक बैठा हुआ है। तो ये देखिए सर्कल है, और
नेत्रा एवैक जो है ये 2 है, तो ये देखिए इस प्रकार का ये भी प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर में देखिए एक रोटर डोम एवैक बैठा हुआ है। अब मैं बताता हूं कि क्या बात है, 5 क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो इंडिया हैज 3 IL-76 फेलोइक एवैक विथ 360 डिग्री रोड डोम, ठीक है, माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड 2 DRDO बिल्ड नेत्रा एवैक विथ 240 डिग्री रोड डोम। इसका मतलब यही है कि इंडिया के पास में एट द प्रेजेंट मोमेंट IL-76 एवैक इजराइल मेड जो है ये 3 है, और जो DRDO से बना हुआ जो है नेत्रा जो है, देखिए इसका जो है दोनों का जो एवैक जो है थोड़ा अलग है। देखिए ये 360 डिग्री है, रोटेट कर पाएगा ये, और ये 250, ये पूरा इंडियन मेड है, इसका नाम है नेत्रा एवैक और इजराइल। इससे और जो है 2 के लिए गवर्नमेंट ने जो है प्रपोजल भेज दिया और ऑर्डर भी कर देंगे इजराइल को। और मैं बता रहा हूँ एज कंपेरिजन टू हमारा जो नीबरहुड है जो चाइना के पास में 28 से अवैक है, ज़्यादा भी हो सकता है, और पाकिस्तान के पास 8 से 10 है, कुछ चाइना ने दिया और कुछ स्वीडिश ने दिया है। ये पहला कारण है कि जो गवर्नमेंट ने जो है अवैक का ऑर्डर 2 और अवैक को जो है IF में जोड़ने के लिए किया, ये पहला कारण है। और 3 कारण मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो दूसरा रीजन बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता ही होगा बालाकोट एंड ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, द नीड फॉर मोर अवैक वाज फर्स्ट फेल्ट ड्यूरिंग द पाकिस्तान डॉग फाइट 26 बालाकोट स्ट्राइक बाई द इंडियन एयर फोर्सेस। इसका मतलब है आपको पता ही होगा 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद में जो है IF ने जो है 26 को जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो करवाया था। ठीक है, उस समय क्या हुआ था देखिए, वाइल पाकिस्तान वाज फ्लाइंग 2 स्वीडिश मेड अवैक राउंड द क्लॉक टू डिटेक्ट एंड रिप्लाई एनी इंट्रूशन इनटू इट्स एयर स्पेस, the IAF was at the time vulnerable due to the limitation of its resources। इसका मतलब क्लियर है कि उस समय जो 26 बालाकोट स्ट्राइक के समय में पाकिस्तान जो था स्वीडिश में अवैक राउंड द क्लॉक डिटेक्ट कर रहा था, ठीक है, कोई भी इंट्रूशन को, और उस समय IF के पास लिमिटेड रिसोर्सेज था, तो वो वनरेबल फील कर रहा था। और एक जो कारण है मैं आपको बताता हूं, द रिक्वायरमेंट फॉर अवैक और आई इन द स्काई वर फेल्ट आफ्टर द PLA, जो कि चाइना का आर्मी फोर्स है, यूनिलैटरल एग्रीगेशन इन ईस्टर्न लद्दाख एंड दे आर रिलक्टेंट टू रिस्टोर status quo ante even after the special representatives on border side agreed to both disengagement and de-escalation। इसके मतलब आपको पता है कि लद्दाख में जो चाइना का लेके जो हमारा बॉर्डर को लेके जो तो कंट्रोवर्शियल जो वार होने वाला था, उसके लिए भी जो है हमारे गवर्नमेंट ने जो है जो अवैक को जो है ऑर्डर दिया है। तो समझ सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है अवैक हमारे IAF के लिए। ठीक है, 4 नंबर जो कारण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख के भी रखा है, एन अल्टरनेटिव टू DSDBO। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपको पता ही होगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना के साथ जो है इंडिया का बॉर्डर जो हो रहा था, उसमें जो ऐसा इंडिया को लगता है कि चाइना जो है इंडिया से जो नाराज है, इसी की वजह से जो है हमारे गवर्नमेंट ने जो है एक अल्टरनेटिव रोड के भी बारे में सोचा है। तो इस रोड को अगर वो बनाते हैं तो सर्विलेंस के लिए अवैक लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पुश road connectivity towards the Daulat Beg Oldi sector with the Border Road Organization asked permission of the Ministry of Home Affairs to cut road over the Galactia Saser La to link DBO with Sasoma via Murgo as an to दरबुक सयोग DBO रोड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक अल्टरनेटिव DSDBO रोड को जो है डायरेक्ट क्रॉस ना करने के लिए कि अल्टरनेटिव रोड बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो परमिशन भी मान ली है। अगर ये रोड बन जाता है तो हमें क्या फायदा होगा, मैं ये भी आपको बता देता हूं। अच्छा, वंस द रोड इज बिल्ट इट विल अलाउ आर्मी टू रैपिडली मूव ट्रूप फ्रॉम सचिन सेक्टर इनटू सब सेक्टर नॉर्थ डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अगर ये रोड बन जाता है तो हमारे जो आर्मी के जो ट्रूप है वो आसानी से जो मूव कर पाएंगे और किसी रकम का भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल कारण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा। और एक जो लास्ट
पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस यहाँ पे मोर लिखा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द हाई वैल्यू AWAC, द इंडियन आर्मी इज ऑल्सो एक्वायर्ड 200 टैक्टिकल ड्रोन्स। मतलब AWAC के साथ में जो है इंडियन आर्मी ने जो है 200 टैक्टिकल ड्रोन्स जो है को भी एक्वायर कर लिया है फॉर इट्स बैटेलियन कमांडर, सो दैट द इमीडिएट बैटल थ्रेट इज ट्रांसपेरेंट। मतलब अगर कोई भी बैटल होता है तो वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ठीक है। दिस ड्रोन हैज बीन डेवलप्ड लोकली, ये जो है हम लोगों ने कहीं से एक्सपोर्ट नहीं किया है, कहीं बाहर कंट्री से हम लोगों ने खरीदा नहीं है, ये जो है लोकली डेवलप्ड हुआ है इन कोलैबोरेशन विद DRDO एंड हैज अंडरगॉन ट्रायल। तो स्टे ट्यून विथ मी। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको PDF इसकी जो है इंग्लिश में जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के माध्यम से भी और सिटीजन ऑफ इंडिया के भी माध्यम से, कि दिल्ली में जो है आपको पता ही होगा, आपने पेपर अगर पढ़ा होगा या न्यूज़ को एनालिसिस किया होगा, तो कि दिल्ली में जब नया 5 फॉरेस्ट ऐड होने वाली है, पहले 12 थी अभी 5 होने वाली है, और फिर जो उसके बाद में आएगा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जिसमें गुजरात ने जो है टॉप किया है आपका कोस्टल एरिया पे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।